सोचो, तुम एक पुराना होटल में रुके हो। रात के 2 बजे हैं। टीवी खुद ब खुद ऑन होता है और उसके स्क्रीन पे तुम्हारा खुद का वीडियो चल रहा है, लेकिन उसमें तुम मर चुके हो। अजीब लग रहा है ना? बट ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं, ये एक रियल केस है। एक ऐसा कमरा जिसे लोग द रूम दैट रिकॉर्ड्स योर डेथ कहते हैं, जहां कैमरा सिस्टम 24 घंटे चालू रहता है और हर गेस्ट के मरने से पहले उसके वीडियो फीड में कुछ अजीब रिकॉर्ड हो जाता है। क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या फिर कोई पैरानॉर्मल इंटेलिजेंस जो अपनी नेक्स्ट विक्टिम को पहले से प्रिडिक्ट कर लेती है? मैं हूं RJB मिस्ट्रियस और आज हम खोलने वाले हैं एक ऐसा राज जिसे देखकर आपका फोन स्क्रीन भी थोड़ा डर जाएगा। तो शुरू करते हैं। द रूम दैट रिकॉर्ड्स योर डेथ। ये कहानी शुरू होती है जापान के नगानो प्रीफेक्चर के एक छोटे से टाउन से। 1970s के आसपास एक पुराना होटल था, होटल कुरोकावा। कहा जाता है उसके रूम नंबर 206 में पहला इंसिडेंट हुआ। एक बिजनेसमैन एक दिन वहां स्टे करते हैं। सुबह उनका डेड बॉडी मिलता है, टीवी ऑन, और उनके खुद के वीडियो फुटेज में वो बेड पर मर रहे होते हैं। प्रॉब्लम? रूम में कोई कैमरा था ही नहीं। पुलिस ने पूरा एरिया सर्च किया, कोई CCTV, कोई हिडन कैम, कुछ भी नहीं। लेकिन टेप मिलती है, एक VHS कैसेट जिसमें वो वीडियो रिकॉर्ड था और उस पे लिखा था फॉर द वन हु स्टेज नेक्स्ट। अब यहाँ से शुरू होता है एक ऐसा सिलसिला जहाँ हर गेस्ट के बाद एक नया टेप मिलता और उस टेप में होता उनका खुद का एंड मोमेंट। मुझे तो लगता है अगर ये नेटफ्लिक्स होता तो उसका नाम रखता कैमरा नेवर लाइज सीजन 206। लेकिन मजाक अपनी जगह। पुलिस बैफल्ड थी, साइंटिस्ट्स कंफ्यूज्ड, साइकिक्स ने बोला ये कमरा एक कर्स है। कुछ साल बाद एक जर्नलिस्ट रेको मत्सुमोतो ने डिसाइड किया कि वो खुद इस कमरे में एक रात बिताएगी। उसने अपने साथ फुल कैमरा सेटअप लगाया, रिकॉर्डिंग डिवाइसेस, EMF मीटर्स और एक मॉडर्न सिक्योरिटी सिस्टम। सुबह रेको गायब थी, लेकिन और उसके अंदर एक हॉरिफाइंग क्लिप 3:12 AM पर कैमरा शेक होता है और एक फेंट विस्पर सुनाई देता है, डू यू वांट टू सी योर एंड? उसके बाद ब्लैकआउट, बस एक लास्ट फ्रेम, रेको की आंखें खुली हुई कैमरा की तरफ देखते हुए। अब सवाल ये है, क्या यह कोई इंसान था जो उन्हें डराना चाहता था, या कुछ और जो इंसान भी नहीं था और एक्सप्लेन भी नहीं किया जा सकता? अब यहाँ आता है हमारा क्यूरियोसिटी का मोमेंट, क्योंकि मिस्ट्री समझने के लिए हमें थोड़ा साइंस ऑफ फियर समझना पड़ेगा। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं जब हम अननोन पैटर्न देखते हैं हमारा ब्रेन उसे मीनिंग देने की कोशिश करता है, पर जब मीनिंग नहीं मिलता फियर ट्रिगर होता है। इसलिए हॉन्टेड प्लेसेस हमारे लिए इतने स्कैरी लगते हैं, नॉट बिकॉज दे आर फुल ऑफ गोस्ट्स बट बिकॉज दे आर फुल ऑफ अनआंसर्ड लॉजिक। लेकिन यहाँ लॉजिक भी फेल हो गया था, क्योंकि जब साइंटिस्ट्स ने रूम 234 की EM वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मेजर की तो उन्हें एक अनएक्सप्लेन्ड सिग्नल फ्रीक्वेंट, जो सिर्फ तब एक्टिव होती थी जब कोई इंसान रूम में होता। सिग्नल एग्जैक्टली 3:12 AM पर पीक करती थी, वही टाइम जब रेको गायब हुई थी। कोइंसिडेंस या कुछ और इंटेलिजेंट सिस्टम? 2010 में एक और ट्विस्ट आता है। एक जापानीज पैरानॉर्मल रिसर्चर ग्रुप ने होटल दोबारा ओपन करवाया और रूम 206 को डिजिटली मॉनिटर करने का प्लान बनाया। पहली रात कुछ नहीं हुआ। दूसरी रात एक वॉलंटियर यूता हमादा ने बोला, मैं तो चिल कर रहा हूँ, मुझे गोस्ट से डर नहीं लगता। भाई ने कैमरा के सामने नूडल्स खाते हुए बोला, ये सब फेक होता है, देखना कुछ नहीं होने वाला। पर अगले ही मोमेंट कैमरा फ्लिकर करता है, स्क्रीन ब्लर होती है और एक सेंटेंस अपीयर होता है, नाउ यू आर रिकॉर्डेड। उसके बाद यूता डिसअपीयर। रूम लॉक्ड फ्रॉम इनसाइड, कोई फोर्स्ड एंट्री नहीं। कैमरा शट डाउन हो जाता है एग्जैक्टली 3:12 AM पर और नेक्स्ट मॉर्निंग एक न्यू टेप मिलती है, लेबल्ड अगेन फॉर द वन हु स्टेज नेक्स्ट। रिसर्चर्स ने होटल परमानेंट क्लोज कर दी और आज भी वो रूम बंद है, जापान में डेथ रिकॉर्डिंग रूम के नाम से। अब सवाल ये है, ये सब सच में होता है क्या? चलो लॉजिकल एंगल से देखें। थ्योरी 1, क्वांटम रेजोनेंस थ्योरी। साइंटिस्ट कहते हैं हर जगह एक फ्रीक्वेंसी होती है,
और कुछ फ्रीक्वेंसीज ह्यूमन इमोशन अब्जॉर्ब करती हैं। हो सकता है रूम 206 ने पुराने वायलेंट डेथ्स के वाइब्रेशन अब्जॉर्ब कर लिए हों, जो हर नए गेस्ट पे रिफ्लेक्ट होते हैं। थ्योरी 2, साइकोलॉजिकल प्रोजेक्शन। हो सकता है ये गेस्ट के सबकॉन्शियस माइंड का इल्यूजन हो। फियर ने उनके ब्रेन को इतना ओवरपावर किया कि उन्होंने अपनी खुद की मौत विजुअलाइज कर दी। थ्योरी 3, पैरानॉर्मल रिकॉर्डिंग लूप। कुछ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स बोलते हैं जब एनर्जी एक्सट्रीम ट्रॉमा के साथ मर जाती है, वो एक रिकॉर्डिंग लूप बन जाता है, जैसे एक कॉस्मिक रिप्ले बटन। तो शायद ये कमरा कोई हॉन्टेड एंटिटी नहीं, बल्कि एक रिकॉर्डिंग सिस्टम ऑफ एनर्जी इटसेल्फ। अगर ऐसा सच है तो सोचो कितनी जगह दूर ऐसी रिकॉर्डिंग लूप्स हो सकती हैं जो हमारे आसपास ही चल रही हो बिना हमारे नोटिस किए। तो दोस्तों, ये था द रूम दैट रिकॉर्ड्स योर डेथ, एक कहानी जिसमें साइंस, फियर और मिस्ट्री सब मिल जाते हैं और सबसे बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं, क्या डेथ भी रिकॉर्ड की जा सकती है, या फिर हम खुद अपनी फियर के रिकॉर्ड बन गए हैं जिन्हें एक स्क्रीन पे देखकर हम डरते हैं पर समझ नहीं पाते। अगर आपको लगा ये स्टोरी इमेजिनेशन थी तो बता दूं, होटल कुरोकावा अब भी एग्जिस्ट करता है और रूम 206 अब भी सील्ड है। कहते हैं अगर कोई वहां नॉक करता है, अंदर से एक रिकॉर्डिंग साउंड सुनाई देता है। पर प्लीज कोई ट्रैवल प्लान मत बनाना वहां का, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए आपका व्लॉग नेक्स्ट स्टेप बन जाए। अगर आपको ये स्टोरी माइंड बेंडिंग लगी तो लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलती है और शायद नेक्स्ट मिस्ट्री रिकॉर्ड हो जाए। कमेंट में बताना। अगर आपको एक चांस मिले, क्या आप रूम 212 में एक रात बिताएंगे? और अगर आपको ऐसे ही रियल हॉन्टेड मिस्ट्रीज और साइंस बैक्ड हॉरर फैक्ट्स पसंद हैं तो सब्सक्राइब करो RJB मिस्टीरियस को, क्योंकि यहाँ क्यूरियोसिटी से नॉलेज तक का सफ़र कभी ख़त्म नहीं होता।